فتح खैबर के असरात। فتح खैबर के बाद कुछ लोग हबशा से आए थे। इनमें हज़रत हबीबा बिन्त अबू सुफियान भी थी। हबीबा नबी करीम की अज़वाज मुतहरात में शामिल थी। हबशा में रहते हुए उनका निकाह आपसे हुआ था। मक्का से दूसरी हिजरत के मौके पर उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। इस वक्त उनका पहला खावंद अब्दुल्ला बन जश था, लेकिन हबशा पहुंचकर वो मुर्तद हो गया था। इसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इसी हालत में मर गया था, जबकि हबीबा इस्लाम पर कायम रही थी। मुहर्रम 7 हिजरी के महीने में अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमरो बन उमिया खमरी को नजाशी के पास भेजा था कि वो हबीबा का निकाह आपसे कर दे। चुनांचे ये निकाह नजाशी ने पढ़ाया था। इस निकाह से पहले हज़रत हबीबा ने एक ख्वाब देखा था। इसमें उन्हें कोई पुकारने वाला इमल मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। इससे हबीबा घबरा सी गई। जब उन्हें नबी करीम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो तब उन्हें उसकी ताबीर मालूम हुई। उनका महर भी नजाशी की तरफ से अदा किया गया। शादी का खाना भी उन्हीं की तरफ से खिलाया गया। नजाशी की जिस कनीज के जरिए ये सारे मामलात तय हुए, वो कनीज भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई थी और उन्होंने अपने ईमान लाने का पैगाम हज़रत हबीबा के जरिए रसूल करीम को भेजा था। आपको जब इस कनीज का पैगाम मिला तो आप मुस्कराए और फरमाया कि इस पर सलामती हो। खैबर की फतह के बाद वहाँ ही एक बस्ती फिदुक के लोग नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। जो लोग हाजिर हुए उनके सरदार का नाम नून बन यूशा था। इसने हुजूर अकरम से अर्ज किया, हम इस बात पर सुलह करने के लिए तैयार हैं कि हमारी जान बख्शी कर दी जाए और हम लोग अपना माल और सामान लेकर फिदुक से रवाना हो जाएं। नबी करीम ने उनकी ये बात मंजूर फरमा ली। इस सिलसिले में एक रवायत ये भी है कि यहूदियों ने फिदुक का निस्फ देने की बात की थी और अपने इसको मंजूर कर लिया था। फिदुक की यह बस्ती चूंकि जंग के बगैर हासिल हो गई थी, इसलिए यह माल फे था, यानी दुश्मन से जंग के बगैर हासिल किया जाने वाला माल, जिसके खर्च का मुसलमानों के हुक्मरान को इख्तियार होता है। चुनांचे आप इसकी आमदनी में से अपने घर वालों पर भी खर्च किया करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों की परवरिश भी इसी आमदनी से फरमाते थे। बनी हाशिम की बेवाओं की शादियां करते थे। नबी करीम की वफात के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो हज़रत फातिमा ने समझा कि फिदुक का इलाका नबी करीम की मलकियत था, लिहाजा मुझे विरासत में मिलना चाहिए। चुनांचे उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से दरख्वास्त की कि फिदुक का इलाका उन्हें दे दिया जाए। हज़रत अबू बकर ने उन्हें मिसला समझाया और फरमाया, रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि हम नबियों की मीरास तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो मुसलमानों के लिए सदका होता है। हज़रत फातिमा मुतमईन हो गईं और फिर दोबारा ये मुतालिबा न किया। जिस ज़माने में नबी करीम खैबर पहुंचे थे, इस वक्त खजूरें अभी पकी नहीं थी। चुनांचे कच्ची खजूरों को खाने से अक्सर सहाबा बुखार में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपनी परेशानी हुजूर अक़दस से बयान की। अपने उनसे फरमाया, घड़ों में पानी भर लो और ठंडा कर लो। फजर के वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर इस पानी को अपने ऊपर डालो। सहाबा किराम ने इस हिदायत पर अमल किया तो उनका बुखार जाता रहा। खैबर की जंग में सलमा बनी को जख्मी हो गए तो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी करीम ने 3 मरतबा उनके जख्मों पर दम किया। उन्हें इसी वक्त आराम आ गया।
इस ग़ज़वे में एक वाक़या ये भी पेश आया कि नबी करीम को क़ज़ाई हाजत के लिए जाना था। अपने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया कि देखो, कोई ऊँट की जगह नज़र आ रही है या नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद ने चारों तरफ देखा, कोई ऊँट की जगह नज़र न आई, अलबत्ता उन्हें एक अकेला दरख्त नज़र आया। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक दरख्त नज़र आ रहा है। आप ने फरमाया, उधर उधर देखो, कोई और ऊँट की चीज़ नज़र आती है। अब उन्होंने फिर उधर उधर देखा तो एक दूसरे दरख्त के बारे में आपको बताया तो अपने इरशाद फरमाया, इन दोनों दरख्तों से कहो, अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं कि दोनों एक जगह जमा हो जाओ, यानी आपस में मिल जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इन दोनों दरख्तों को मुखातिब करके ये बात कह दी तो वो इसी वक्त हरकत में आए और एक दूसरे से मिल गए। आपने उनका पर्दा बना लिया। आप के फारिग होने के बाद दोनों दरख्त अपनी जगह पर लूट गए। जब खैबर फतह हो गया तो एक औरत मुसलमानों की तरफ आती नजर आई। वो लोगों से पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल को बिक्री के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। लोगों ने बताया कि नबी करीम को दस्ती का गोश्त पसंद है। इस औरत का नाम ज़ैनब था। ये मरहूब की भतीजी और सलाम बिन मशकम यहूदी की बीवी थी। ये बात मालूम करने के बाद वो वापस लूट गई। इसने एक बिक्री को ज़बह किया, फिर इसको भूना और इसके दस्ती वाले हिस्से में जहर मिला दिया। जब आप मगरिब की नमाज पढ़कर वापस तशरीफ़ लाए तो इस औरत को मुंतज़िर पाया। अपने इससे आने का सबब पूछा तो वो बोली, ये अबू अल कासिम, मैं आपके लिए एक हदिया लाई हूँ। नबी करीम के हुक्म पर इसका हदिया ले लिया गया और आपके सामने रख दिया गया। इस वक्त वहाँ बशर बन बुराक बन मारवर भी मौजूद थे। अपने सहाबा से फरमाया, अब करीब आ जाओ। फिर आप ने दस्ती से खाना शुरू फरमाया। आप के साथ बशर बन बुरा ने भी दस्ती से गोश्त का लुकमा मुंह में डाल लिया और इसे निगल गए, जबकि अपने अभी लुकमा सिर्फ मुंह में डाला था। दूसरे लोगों ने दूसरी जगहों से लुकमा लिया। जूं ही नबी करीम ने लुकमा मुंह में डाला, इसी वक्त उगा दिया और फरमाया, हाथ रोक लो, ये गोश्त मुझे बता रहा है कि इसमें जहर है। इस वक्त बशर बन बुरा ने अर्ज क्या कि ये अल्लाह के रसूल, किस्म है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। जो लुकमा मैंने खाया था, इसमें मुझे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन मैं ने इसको सिर्फ इसलिए नहीं अगला के आपका खाना खराब होगा। फिर जब आपने अपना लुकमा उगा दिया तो मुझे अपने से ज्यादा आपका ख्याल आया और मुझे खुशी हुई कि आपने इसको उगा दिया। इसके बाद उनका रंग नीला हो गया। वो 1 साल तक इस जहर के असर में रहे और उसके बाद फौत हो गए। नबी करीम ने इस यहूदी औरत को बुलवाया और इससे पूछा किया, तूने बिक्री के गोश्त में जहर मिलाया था? इसने पूछा, आपको ये बात किस ने बताई? जवाब में अपने इरशाद फरमाया, मुझे गोश्त के इसी टुकड़े ने ये बात बताई जो मैंने मुंह में रखा था। इसने इकरार किया, हाँ, मैंने जहर मिलाया था। तब आपने इससे पूछा, तुम ऐसा क्यों किया? जवाब में उसने कहा, आप लोगों ने खैबर की जंग में मेरे बाप भाई और मेरे शौहर को कत्ल किया और मेरे कौम को तबाह किया। इसलिए सोचा कि अगर आप सिर्फ बादशाह हैं तो इस जहर के जरिए हमें आपसे निजात मिल जाएगी, और अगर आप नबी हैं तो आपको इस जहर की पहले ही खबर हो जाएगी। इसका जवाब सुन कर आपने इसे मुआफ फरमा दिया, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। अलबत्ता मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाता तो इससे बदला लेते थे।
جہاں تک تعلق بشر بن برا کا تھا تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت اپنے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کرم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غرض خیبر کی جنگ کے بعد نبی کریم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔